हमारा देश 47 में 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। जब अंग्रेज गया तब देश में केवल 1 करोड़ या 1.5 करोड़ टन गेहूं पैदा होता था। देश में संकट था। आज बताते हुए मुझको प्रसन्नता है, हम देश में 12 से लेकर 14 करोड़ टन गेहूं पैदा करते हैं। अपनी आवश्यकता से 2 करोड़ टन गेहूं ज्यादा पैदा करते हैं। देश में उसमें 5-6 करोड़ टन केवल खाद्यान्न पैदा होता था। आज हम 35 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करते हैं। देश में केवल 1000 सीट MBBS का था, आज 1,10,000 सीट MBBS का है। आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा दूध के सबसे बड़े हम उत्पादक आज हम हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा दुनिया को देने वाले जो इंजीनियर्स हैं, दुनिया को देने के लिए डॉक्टर्स हैं, दुनिया को देने के लिए मैनेजमेंट के लोग हैं, आज हम हैं। साक्षरता केवल 20% के आसपास थी, आज देश में साक्षरता लिटरेसी 80% से ऊपर है। बंधुओं, देश ने बड़ी तेजी से उन्नति की है। आज हम सैटेलाइट लॉन्च करने में दुनिया में सबसे तेज है। हम मिसाइल बनाने में अब किसी से पीछे नहीं है। हमारे देश की सेना भी विश्व में आज अग्रगण्य सेनाओं में है। हमारे एयरपोर्ट हाईवेज आज वर्ल्ड क्लास के हैं। हमारे मिसाइल का प्रोग्राम दुनिया के लोग देख करके चकित है। दुनिया का कोई भी बड़ा हॉस्पिटल हमारे डॉक्टर्स के बिना चलना मुश्किल है। दुनिया की बड़ी से बड़ी लैब में या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री कंपनी में हमारे बच्चे काम करते हैं। यह देख करके अपने को गौरवान्वित होने की आवश्यकता भी है और हम हैं। लेकिन हम जो चल रहे हैं, सारी दुनिया ही एक प्रकार से जो चल रही है वो एक मॉडल है, वो वेस्टर्न मॉडल है। ये पश्चिमी जगत में विकसित हुआ मॉडल है। इस मॉडल के अंतर्गत उन लोगों ने एक कल्पना की थी कि अधिक से अधिक कंज्यूम करोगे तो आपकी इकोनॉमी तेजी से बूम करेगी, तेजी से आगे बढ़ेगी। कंज्यूम मोर, कंज्यूम मोर। जैक कीन्स नाम के एक बड़े इकोनॉमिस्ट हो गए जो यूके में थे। विश्व युद्ध के समय मंदी के दौर में उन्होंने एक फिलॉसफी दी, एक उन्होंने प्रिंसिपल दिया। वो ये दिया, लोगों को कंज्यूम करना सिखाओ, कंज्यूम करना सिखाओ। बड़े लोन दे दो, लोन दे करके भी लोग कंज्यूम करें तो इंडस्ट्री चलेगी। सारी दुनिया में उनका ये सिद्धांत था, बहुत प्रसिद्धि पा गया। ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन, मोर एंड मोर कंजम्पशन, अधिक से अधिक कंजम्पशन करेंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ जाएगी। उसी ओर दुनिया चल पड़ी। मैं लंबा नहीं जाता, लेकिन सबको ध्यान में उसके परिणाम क्या निकले। आज भयंकर ग्लोबल वार्मिंग का युग आ गया। केवल 100-125 वर्षों के अंदर 1.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। इतना टेम्परेचर बढ़ते ही बड़ी मात्रा में बादल ऊपर आ जाएगा, समुद्र का पानी एवोपरेट होता है, बरसात की मात्रा बढ़ जाएगी, हैवी रेन्स होंगे, लैंडस्लाइड्स होंगे, हजारों घर बह जाते। अब लगातार पिछले 10 साल का आंकड़ा देखेंगे तो क्या हो रहा है, कितने गांव बह जाते हैं। जलवायु का भी अब तेज परिवर्तन है। जहां बारिश नहीं होती थी वहां तेज बारिश होती है। आज जैसलमेर, बाड़मेर में, लेह में बाढ़ आ जाती है। ये ज्यादा पानी पड़ता था, अब पानी कम हो रहा है। अनेक स्पीसीज जो है वो वाइप आउट हो रही, समाप्त हो रही धरती से, और सारी धरती एक नए संकट की ओर बढ़ चली है। अधिक कंजम्पशन ने सारे क्लाइमेट को बदल करके रख दिया है। पॉल्यूशन और टेम्परेचर इतना ज्यादा है, ऐसा लगता है हम लगभग 20 लाख वर्ष पुराने युग में जा रहे हैं, जब धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं 2021 में उन्होंने कहा, वी आर डिगिंग आवर ग्रेव्स, हम अपने कब्र खुद स्वयं खोद रहे हैं। 2023 में नेपाल में जाकर के उन्होंने कहा, नाउ स्टॉप दिस मैडनेस। मैं दुनिया के लोगों को अपील करूंगा, इस पागलपन को अब छोड़ दें। विकास का ये मॉडल जो है दुनिया भर में, ये कुछ लोगों के हाथ में सारे कैपिटल को केंद्रित कर देता है, इंडस्ट्रीज को केंद्रित करता है, छोटी इंडस्ट्रीज को समाप्त करता है, गांव से पलायन करता है। पलायन किए वो लोग स्लम्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं, और जो डिफरेंस है आमदनी का, ये बेहिसाब बढ़ता चला जाता है। हमारे देश में 7.5 लाख गांव हैं,
बंधुओं और बहनों, भारत को किसी दूसरे के मॉडल के पीछे चलना हानिकारक होगा। महात्मा गांधी जी ने यहां पर अपने लिए एक मॉडल का विचार किया था, हिंदू स्वराज लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी स्वदेशी समाज लिखा था। मदन मोहन मालवीय जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन और गांव का विकास दोनों में समन्वय कैसा हो, इसके ऊपर बड़ा पेपर तैयार करके दिया था। लेकिन आज हमारा देश एक नई समस्या से परेशान है। अभी छठ का मेला होने वाला है बिहार में। लाखों लोग, कम से कम 1 करोड़ लोग अपने गांव जाना चाहते हैं, ट्रेन नहीं है। वो 15 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए बंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, पूना, अहमदाबाद, दिल्ली गए हैं, उड़ीसा से गए हैं, छत्तीसगढ़ से गए हैं। क्या विकास का यह मॉडल ठीक है? 100-200 जगह विकास हो जाए, ये ठीक है क्या? हम चाहते हैं 7.5 लाख गांव का विकास होना चाहिए। उस गांव के पास ही एक 10-15 किलोमीटर दूरी पर ही उसको अपना काम करने का स्थान मिल जाए। अपने बूढ़े माता पिता को भी देखे, सामाजिकता भी देखे, वहां की संस्कृति के साथ घुला मिला रहे। तो लीस्ट माइग्रेशन के साथ एक डेवलपमेंट होना चाहिए। बंधुओं, और खतरनाक बात यह है कि देश में 10,000 रुपए से भी कम जिनकी आमदनी है, उनकी जनसंख्या 80% है। 10,000 पर मंथ से भी कम आमदनी करने वाले लोगों की संख्या 80% से ज्यादा है। देश में 57% महिलाएं एनीमिक है। देश में 40% बच्चे एनीमिक है। 30% बच्चे कुपोषण से पीड़ित है, रिटार्डेड ग्रोथ से है। क्या ये दृश्य अच्छा लगता है? एक और अच्छे हाईवेज है, एक और अच्छे एयरपोर्ट है, एक और हम मिसाइल अच्छी बना रहे हैं, एक और कंप्यूटर में हमारे अच्छे बच्चे हैं, सब ठीक है, वो मन को आनंद देता है। ये दृश्य मन को ठीक नहीं देता। हमारा मन कहीं न कहीं परेशान हो जाता है। भूखा क्या पाप नहीं कर देगा? बुभुक्षुतो किम न करोति पापम, क्षीणा जनाः निष्करुणा भवन्ति। जो मनुष्य अंदर से गरीब हो जाता है, भूखा होता है, तो कोई भी प्रकार का पाप करने को तैयार हो जाता है। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मनोहर लोहिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय और ऐसे बहुत लोगों ने आजादी के पहले अपने देश के विकास का एक प्लान बनाया था। उनकी आंखों के सामने हमारी संस्कृति थी, हमारे गांव थे, हमारी ट्रेडिशंस थी, हमारी परंपराएं थी, हमारे तीज और त्योहार थे, हमारे कुटुंब और परिवार थे, हजारों साल की परंपरा थी। विकास का मॉडल ऐसा चाहिए, हम इस सब का संरक्षण करते हुए अपने विकास के लिए आगे बढ़ें।